बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश आमदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरीज की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं पूरे मंथ की ग्रोसरीज करती हूँ और उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि उससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अभी ग्रोसरी करते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। आज का व्लॉग जो है तो मैंने सुबह से शुरू किया था क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पर मुझे व्लॉग शुरू करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम हो या मैं जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी हेल्पर के आने में भी काफ़ी टाइम होता है तो फिर मैं सुबह से अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। क्योंकि अगर सुबह के टाइम पर ब्लॉग शुरू किया जाता है तो फिर पूरा टाइम ब्लॉग शूट करने में आसानी रहती है। और आज मैं इतना कुछ खास नाश्ता नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी पराठे और उसके साथ में जो है तो वो बस आलू फ्राई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, मैं पहले सोच रही थी कि मैं अंडा बना लेती हूँ क्योंकि आजकल और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस फिर बच्चों ने कहा कि नहीं हम अंडा नहीं खाएंगे, अंडा हमने कल ही खाया है और जो चने और छोले वगैरह होते हैं वो भी कल ही खाए हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं आज जो है तो वो आलू फ्राई कर लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं सूजी का हलवा बना लूँगी। पर फिर मैंने सूजी का हलवा भी नहीं बनाया। तो बस आज मेरी सुबह की यही सिंपल सी रूटीन थी और ये नाश्ता मैं बना रही थी। एक साइड पर मैंने चाय बनने के लिए रख ली थी और दूसरी साइड पर मैंने फ्राइंग पैन रख लिया था और मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि आप चूल्हा इतना स्लो चलाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि आपका खाना कुक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं चूल्हा इसीलिए ज़्यादा स्लो रखती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं दोनों जो चूल्हे होते हैं ना उन पर ही कुकिंग साथ साथ ही कर रही होती हूँ। मेरी आदत है कि मैं अगर सालन बना रही होती हूँ या कुछ कुक कर रही होती हूँ तो उसके साथ साथ ही मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। और अगर मैं खाना सुबह का नाश्ता बनाती हूँ तो वो भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि एक साइड पर मेरा जो है तो वो कुछ मैं फ्राई कर रही होती हूँ और दूसरी साइड पर मैं चाय रख देती हूँ और तीसरे चूल्हे पर मैं जो है तो वो तवा रख देती हूँ रोटियां बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं चूल्हा इतना स्लो रखती हूँ कि कोई भी चीज़ जले नहीं या वो गिरे नहीं। तो मैं आराम से तीनों चीज़ें जो है तो साथ साथ बना लूँ। तो बस चूल्हा स्लो रखने का रीज़न यही है और कोई ख़ास रीज़न नहीं है। या फिर वो चूल्हा स्लो इसीलिए भी रखती हूँ क्योंकि अगर मैं लंच बना रही होती हूँ तो मेरे किचन में काफ़ी गर्मी होती है और मैं ट्राईपॉड पर मोबाइल लगाती हूँ तो फिर मेरे मोबाइल पर जो है ना हीट नोटिफिकेशन आ जाता है, मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो या फिर मैं इसलिए भी चूल्हा इतना ज़्यादा वो नहीं रखती, स्लो रखती हूँ। और वैसे भी चूल्हा स्लो रख के खाना पकाना अच्छी बात है। उससे ये होता है कि खाना भी अच्छी तरह से कुक हो जाता है और आपका जो बर्तन वगैरह है तो वो भी जलते नहीं है, बर्न नहीं होते। तो बस सिंपल से मैं ये आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू फ्राई मेरे हो गए हैं और उसके बाद आटा मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था। जिस टाइम मैं किचन में आई तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख लिया था और उसके मैंने पेड़े भी बना लिए थे।
मैंने सोचा कि इससे मुझे आसानी रहेगी और बस उसकी आटा गूँथने की मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वैसे हम जो रेगुलर आटा होता है, होल व्हीट फ्लावर जो होता है नॉर्मल वाला, तो वो यूज़ करते हैं। पर आज मैं मैदे के जो है तो वही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेटी है तो उसको मैदा बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको जो वाइट फ्लावर जो होता है तो वो काफ़ी पसंद है। तो बस उसके लिए मैं बना रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं पराठे बना लेती हूँ। और मेरी बेटी ने रात को वीडियो देखी थी कि उसमें जो लच्छा पराठा होता है वो बनाने का तरीका, तो वो सुबह ही कह रही थी कि हम भी वही पराठा बना लेते हैं। मैंने कहा आज मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर अच्छा बन गया तो फिर नेक्स्ट टाइम ठीक है देखेंगे। तो बस आज मैं वही कोशिश कर रही थी। वैसे तो जो लच्छा पराठा बनता है उसको इतना ज़्यादा नहीं बेलते, वो छोटा सा ही बनता है, पर बस मैं देसी तरीके से ही ट्राई कर रही थी। और मेरी रोटी आप पराठे की शेप पर बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी से बनाती हूँ, तो मैं अगर कोशिश करूँ तो मेरी रोटी या पराठा जो भी होता है तो वो गोल बन जाएगा राउंड शेप में। पर बस में आदत है मुझे कि मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बनाती हूँ और उनकी जो शेप होती है तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं देती हूँ कि बिल्कुल ही गोल या राउंड बनी है या नहीं बनी है। तो बस सिंपल सा यही आज का मेरा नाश्ता था। और मैंने पहले सोचा था कि मैं सूजी का या आटे का हलवा भी बना लूँगी साथ साथ, पर हुआ यूँ कि जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही थी तो आज मेरी हेल्पर कुछ जल्दी आ गई थी, तो फिर इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं नाश्ता बनाने के बाद में उनके साथ काम में लग गई, डस्टिंग वगैरह करना। तो बस फिर मैं मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैंने आज हलवा नहीं बनाया। वैसे मैं काफ़ी सारे व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं 2 या 3 चीज़ें फ्राई करती हूँ, और या अगर शामी कबाब वगैरह होते हैं तो फिर मैं अक्सर मैं हलवा भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो मीठा है होता है सुबह के टाइम पर अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, हमें सुबह के टाइम पर अच्छा लगता है। हलवा सूजी का हो या आटे का हलवा हो, मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स में या जो रमज़ान के व्लॉग थे उसमें शेयर कर चुकी हूँ। और ये पराठे मैं आपको दिखा रही थी कि इसकी कुछ न कुछ लेयर्स तो बन ही गई है, मैंने जैसे भी बनाया है पर उसकी फिर भी कुछ न कुछ लेयर्स बन गई थी। और मेरी बेटी ने बहुत मज़े से खाया, बस उसको पसंद आ गया। और मैंने टेबल की वीडियो नहीं बनाई थी बिल्कुल भी, नाश्ता जिस तरह हम कर रहे थे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी। और बस ये उसके बाद जो चाय थी, नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद मैं जब चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि उस टाइम वो ठंडी हो जाती है और दोबारा गर्म करने से बेहतर है कि मैं बाद में लेकर आऊँ। तो सुबह की रूटीन मेरी पूरी हो गई और उसके बाद मैं आपके साथ ये अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ग्रोसरीज में मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली थी, मुझे अभी भी कुछ नहीं मिली है, तो वो ईद से 2 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड जाकर शायद लेकर आएंगे। और जो मैंने नमक लिया था, वैसे जो नमक मैं लेती हूँ वो मुझे नहीं मिला, तो बस फिर मैंने यही ले लिया। और उसके साथ मैंने ये चने लिए हैं जो मैं बॉयल करके फ्रीज कर लेती हूँ, और ये चने की दाल ली है। और मेरी एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि आप प्राइस भी मेंशन किया करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ग्रोसरी हॉल में शेयर करूँगी तो प्राइस के साथ ही मैं शेयर करूँगी। और ये सेवइयाँ ली थी और ये ज़िप लॉक बैग लिए थे, क्योंकि ये जो ज़िप सील बैग्स होते हैं तो ये काफ़ी काम में आते हैं। मैंने रमज़ान में लिए थे तो वो ख़त्म हो गए थे। और ये साबुत मसाला है, जो गरम मसाला होता है साबुत वाला। और उसके अलावा और चीज़ें मैंने जो ली तो वो ये सिंधी बिरयानी मसाला है, मैंने बम्बई बिरयानी मसाला भी लिया है, और एक इस बार मैंने सोचा कि मैं सिंधी बिरयानी मसाला भी ले लेती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने ये सेरेलैक लिया और ये बम्बई बिरयानी मसाला लिया। मेरे पास एक पैकेट और भी पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने एक ही लिया है, चिकन मसाला लिया है मैंने, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ से लिस्ट बना कर जाती हूँ। और ये मैक्रोनी ली है, और अगर कोई चीज़ मेरे पास पड़ी हुई होती है तो वो मैं थोड़ी सी कम लेती हूँ। और ये स्नैक्स लिए हैं जो चिप्स वगैरह होते हैं बच्चों के लिए, तो ये भी 2-3 पैकेट्स लिए थे। और ये जेलीज ली है, ग्रीन और रेड वाली, ईद आने वाली है तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्स्ट्रा भी लेनी थी, तो वो भी मैंने कुछ ले ली। और ये मैंने टैंक लिया क्योंकि मुझे ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ड्रिंक्स मैं काफ़ी ज़्यादा लेती हूँ, तो बस मैंने 2-3 ऐसे टैंक के ड्रिंक्स लिए थे। और ये काली मिर्च पाउडर, स्पाइसेस जो मसाले हैं वो मैं नेशनल के यूज़ करती हूँ, पर शान के भी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आजकल मैं शान के भी कुछ मसाले लेकर आती हूँ। और उसके साथ साथ ये मैंने केक्स वगैरह लिए थे, ये बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें खा ली थी, ख़त्म हो गई थी, पता नहीं ये कैसे रह गया। और एक ये एलोवेरा जेल ली थी, ये भी मेरी बेटी ने ज़िद की क्योंकि वो अपने बालों में लगाती है, मैं बिल्कुल भी एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करती।
और शुगर ली थी मैंने, शुगर में 5 केजी लेती हूँ, तो एक पैक तो मैंने खोल लिया था और उसके साथ साथ चाय वाली जो पत्ती होती है तो वो भी मैंने खोल ली थी क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो कुछ ग्रोसरीज में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यूज़ कर ली थी, तो वो वीडियो में नहीं है क्योंकि मैंने आते ही दूसरे दिन वो चीज़ें यूज़ कर ली थी। जैसे कपड़े वॉश करने वाला सर्फ होता है और जो डिश वॉशिंग लिक्विड है, ये मैं लेकर आ गई थी इस बार पाउच में, क्योंकि अगली बार मैंने जिसकी जार ली थी तो वो जार में अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस बार पाउच लिया है कि मैं ये पाउच इसमें उतार लूँगी। और उसके साथ साथ मैंने ये लाइटर लिया है चूल्हा जलाने के लिए, और उसके साथ साथ छोटा सा ये कटर मिला है फ्री। और ये इमली ली है मैंने, ये भी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी, फ्रेश थी, तो ये मैंने ले ली। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक शापर मेरा शायद रह गया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई। और ये धनिया पाउडर था, अगर देखूँ मैंने उसकी क्लिप बना ली तो फिर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। 2-3 चीज़ें इसमें भी थी, उसमें कुछ स्प्रे थे और रूम स्प्रे थे और कुछ वाशरूम क्लीनर। और ये एलुमिनियम फॉइल लिया था जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। और ये इस बार मैंने टमाटो केचप लिया है, वैसे तो मैं दूसरा यूज़ करती हूँ, मैं आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो इस बार मेरी बेटी ने कहा कि हम जिंजर गार्लिक नहीं लेते, हम सिर्फ ये नॉर्मल टमाटो केचप यूज़ करते हैं। इस बार ये ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं कैसा हुआ। और उसके साथ साथ मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है, ये 5 केजी वाला लो पैक वाला कार्टून है, इसमें 5 किलो के 5-5 सॉरी 1 केजी के 1 किलो के 5 पैक्स होते हैं। और इसके साथ मैंने 3 और पैक्स लिए थे 1 केजी वाले, मतलब टोटल मिलाकर मेरा 8 केजी का जो है तो कुकिंग ऑयल आता है। और ये मेरी सारी ग्रोसरीज थी, इसमें जो बटर होता है और चीज़ होती है और ब्रेड होती है, वो भी नहीं है क्योंकि मैंने वो फ्रीज़र में रख ली थी, तो वो मैंने शायद क्लिप नहीं बना सकी। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने फ्रीज़र में रख ली थी, और कुछ अभी 2-3 चीज़ें मेरी रह गई हैं जो मुझे नहीं मिली थी, वहाँ पर ख़त्म थी स्टोर पर, तो मैं नहीं ले सकी। तो बस ये टोटल मेरी यही ग्रोसरी है। और शैम्पू वगैरह जो थे तो वो भी मैंने आते ही वॉशरूम्स में रख दिए थे, तो सॉरी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और बस ग्रोसरीज बनाने की वीडियो बनाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये मैंगो शेक बना लिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।